पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बड़ा खुलासा करते हुए यह मांग की गवर्नमेंट ऑफ बिहार से कि इमीडिएट बिहार के मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए और पुलिस को आगाह किया है कि उनको जेल भेजा जाए, जिस केस को छुपा करके बिहार सरकार बैठी हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत जी कहे हैं, ये बात तो बिहार के हर जनता को कहने की आवश्यकता है कि जो ओपन सेक्रेट जब प्रशांत जी इसकी चर्चा कर रहे हैं महीनों से और उसके बावजूद भी कोई जवाब सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, ये तो बड़ा ही दुखद है। और इसमें अब जनता को रोड पर आना होगा, उसका विरोध करना होगा। अगर वो एक सप्ताह का समय दिया गया, अगर उसमें वो अपनी सफाई नहीं देते हैं तो हम तो जनता से आग्रह करेंगे कि वो शांतिपूर्ण ढंग से मांग करे कि भ्रष्ट आदमी को कुर्सी पर रहने का कोई राइट नहीं है। कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, छातापुर विधानसभा जो है, जन स्वराज का जो मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हम पूरे बिहार को कैसे पलायन से निकालेंगे, शिक्षा में कैसे सुधार करेंगे, फिर गरीबों को जो बुज़ुर्ग हैं उनको 2000 कम से कम करें देंगे पैसा, और महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर लोन देंगे जिससे कि वो स्वरोजगार कर सकें। किसान को नकदी फसल की खेती करेंगे, उसको हम मनरेगा से लेबर देंगे और मनरेगा का लेबर को भारत सरकार के पैसे से होगा। ये तो जन स्वराज का एक है ही। साथ साथ हम जिस विधानसभा में के संभावित उम्मीदवार हैं, वो विधानसभा पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा विधानसभा है जिसमें प्रशांत जी का जो भी ये 5 वादा है वो जादू मंत्र की तरह यहाँ खत्म हो सकता है। आपको अभी तक कई बार हम कह चुके हैं कि मकई का प्रोसेसिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, टमाटर उद्योग, बांस उद्योग, लेकिन एक दो बात और भी हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जैसे छोटे बच्चे का एक बड़ा हब हो सकता है यहाँ पर इस पूरे इलाका में। हम तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आग्रह भी करेंगे जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो यहाँ स्कूल अगल बगल में खोलें, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बिहार में कहीं नसीब नहीं है। इसलिए वो भी हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो हम तो प्रशांत जी से मांग करेंगे कि बिहार में ये हब, आईटी हब के लिए एप्रोप्रिएट जगह है। यहाँ बैरन लैंड भी काफ़ी उपलब्ध है, एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है और बड़े बड़े एसएसबी का कैंप है, बीएमपी का है, फिर अभी नया जो बन भी गया है, उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, रिसर्च मॉडलिंग प्लांट का कोसी का हेडक्वार्टर है। यहाँ बहुत आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य बिहार का है, लेकिन इस भ्रष्टतम सरकार के नेतृत्व में कुछ संभव नहीं है। जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ संभव नहीं है। बिहार में 15 साल आरजेडी की सरकार ने काबिज किया और 20 साल से नीतीश जी सत्ता पर काबिज हैं और सुपौल में एक उद्योग तक नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे पूरे सुपौल डिस्ट्रिक्ट? देखिए, उद्योग कोरोना पीरियड में एक उद्योग हम देखे थे, जहां आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पूरब साइड में ही है। उद्योग के बारे में यहाँ के पदाधिकारी, सरकार की सोच ये है कि जो कोरोना पीरियड में 20 लाख से ज़्यादा उस समय गरीबों को मास्क बना के पैसा दी और वो उद्योग आज भी प्रॉफिट में चलते हुए 2 वर्षों से बंद है। इस व्यवस्था में जहाँ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है, वहाँ कोई उद्योग नहीं लगाएगा। अन्यथा ये उद्योग के लिए एप्रोप्रिएट जगह है। यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, शांत वातावरण है, सब तरह से बढ़िया है, लेकिन किसी ने आज तक इसके लिए सोचा ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया, इसलिए नहीं लगा।
सर, सुपौल नगर परिषद में एक साथ वहां के 13 वार्ड के पार्षद जनस्वराज का दामन थाम लिया है। ऐसे में छातापुर विधानसभा में कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये आप लोगों को जानने समझने की चीज़ है कि लोगों का कैसे झुकाव हो रहा है और अच्छे काम का और बुरे काम का प्रभाव पड़ता ही है। अगर वहाँ इस तरह की बात हुई, हम जो भी देखे हैं, तो निश्चित रूप से छातापुर में उसका ही असर पड़ेगा और काफ़ी लोग यहाँ भी ज्वाइन करेंगे। हम लोग उसकी में प्रयास कर रहे हैं कि आप वो एक साथ ज्वाइन करें। तो घेरेगा तो लाठी से घेरे तो हम बंदूक वाले, इस पर क्या करेंगे? देखिए, हम तो न लाठी वाले हैं न बंदूक वाले, हम तो कलम वाले हैं। और चूँकि छातापुर विधानसभा के हम वोटर भी हैं और हमारा अधिकार भी बनता है कि हम अपने माननीय मंत्री जी और लाठी वाले को कहें कि आपको जो काम दिया गया है भाई मेरे, वही करिए। ये लाठी बंदूक की बात करने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी का भी हम इंटरव्यू एक देखे थे, वो बता रहे थे कि हम लाठी बंदूक की चर्चा इसलिए किए कि आरजेडी के शासनकाल में लोगों को बहुत दिक्कत था, तो मेरे राइफल बंदूक के वजह से लोग सुरक्षित रहे, लोग घर में सोया। तो हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप सेवा के लिए हैं और आपकी ही सरकार है और आप इतने अक्षम अपने को क्यों कर रहे हैं कि जो काम पुलिस को करना है वो आप राइफल बंदूक से कर रहे हैं। ये विधानसभा जो छातापुर है और राघोपुर जो था, यहाँ के जनता इस बात से दुखी है कि आपका जो काम है कृपया वही करें। राइफल बंदूक काम तो आपका नौकर जो है सरकार का जो है वो उसको करना चाहिए, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप सक्षम नहीं हैं, आपकी व्यवस्था सक्षम नहीं है, जी उसमें सुधार करिए। और ये नहीं कहिए कि हम राइफल बंदूक का लोकतंत्र में कहीं कोई महत्व नहीं है। आप जो प्रेम आपको लोगों ने दिया, आप उसका रिटर्न प्रेम के रूप में दें, राइफल बंदूक के रूप में उचित नहीं है।